अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, है ना। इसी पर चर्चा होगी। जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्मानुसार होता है, ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। बहुत बड़ी बात है ना। जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्मानुसार होता है, ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। तो लोग कहते हैं ईश्वर का प्रबंध ऐसा है कि मनुष्य ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ऐसा जानने वाले, सोचने वाले भी यही कहते हैं कि मनुष्य के साथ ईश्वर अन्याय नहीं करते हैं। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है, कर्मानुसार, और उसका प्रबंध ऐसा है ईश्वर का कि कोई अन्याय उसमें होता ही नहीं। अपने ही कर्मानुसार मनुष्य जन्म लेता और अपने ही कर्मानुसार मरता है, इसे करीब करीब सभी मजहब वाले मानते हैं। कर्म शरीर द्वारा होता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर हो, क्योंकि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म किसी का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता, इसे भी कोई विचारवान मानते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर में, और गुरुदेव कह रहे हैं कर्म अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु भी होती है ना। इसको तो सभी लोग मानते भी हैं, सभी मजहब के लोग। कर्म शरीर द्वारा होता है, गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर, है ना, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं। चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, उसी में कर्मेंद्रियां होती हैं। हाँ, स्थूल शरीर हम लोग को दिख रहा है, स्वप्न में जहाँ दौड़ते कूदते भागते हैं वह है हम लोग का सूक्ष्म शरीर। और जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो मनोमय शरीर, स्थूल शरीर छोड़ते हैं जब हम लोग, तो मनोमय संसार में रहते हैं, है ना। वो भी सूक्ष्म शरीर ही है, सूक्ष्म और मनोमय, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, उसमें ही कर्मेंद्रियां हैं और यही कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। बिना इंद्रियों के कोई कर्म तो होगा नहीं, किसी भी दशा में नहीं। तो उसी को फिर से पढ़ देते हैं। कर्म शरीर द्वारा होता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता, इसे भी सभी विचारवान मानते हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के बिना कोई कर्म किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता है, इसे भी सभी विचारवान मानते हैं, है ना। कैसे होगा, बिना इंद्रियों के कौन काम करता है। अब देखना यह है कि इन कर्मेंद्रियों का प्रेरक और संचालक कौन है। इंद्रियों का प्रेरक और संचालक मन व इच्छा शक्ति है। मन को माइंड इंग्लिश में लिखे हैं और विल पावर लिखे हैं, इच्छा शक्ति और ब्रैकेट में, है ना। मन धातु से ही मनुष्य शब्द बना है, इसलिए कि मनुष्य मनोमय है। मनुष्य में उसके मन की प्रधानता है। जैसे लाठी का प्रेरक मनुष्य है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर का प्रेरक कोई दूसरा नहीं, मन है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जितनी इंद्रियां हैं शरीर में, ये इंद्रियों का प्रेरक और संचालक कौन है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं मन है, यानी इच्छा शक्ति, मन व इच्छा शक्ति है ना। यही शरीर के कर्म इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। सारा शरीर नाचता दौड़ता कूदता भागता जो भी है ना, सारे शरीर के अंदर जितने सेल्स कोष हैं वह भी इसी मन से संचालित होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं लाठी जड़ है, इसलिए वह स्वयं अपने मन से उठकर किसी को मार नहीं सकती। जड़ होने से लाठी परतंत्र है, परतंत्र नहीं, और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता। स्वतंत्र नहीं है लाठी, परतंत्र है ना, स्वतंत्र नहीं और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि जड़ होने के कारण लाठी किसी को नहीं मारती। सदगुरुदेव का कहना है हमारा जो शरीर है जड़ से, जड़ पदार्थों से निर्मित हुआ है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से। तो इस शरीर के अंदर जो प्रेरणा जो चल रही है, जो प्रेरित कर रहे हैं हमको आपको, वह है मन। हमारे इस शरीर में हम रहते हैं, आपके शरीर में आप रहते हैं। तो इस शरीर के रोम रोम को नचाने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। आपके मन से आप इच्छा हुई तो खड़े हुए बैठे। हाँ, इस शरीर अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। जैसे लाठी में कोई प्राण नहीं है, लाठी जड़ है, लाठी उठकर किसी को नहीं मार सकती है। लाठी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि जड़ होने के कारण लाठी किसी को नहीं मारती है ना। शरीर के विषय में बता रहे हैं गुरुदेव। शरीर जो आपका है चल रहा है, चेतन है, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से, इसी मन के, इसी आत्मा की कृपा से, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जितने इंद्रियां हैं जिससे संचालित हो रही हैं वह मन है। आत्मा, मन, जो इच्छा शक्ति आत्मा में ही रहती है ना। आगे देखिए, जहाँ आत्मा नहीं है, जहाँ प्राण नहीं है, वह जड़ है। जड़ में ना इच्छा शक्ति है, ना वह अपने से उठेगा, है ना। इसलिए लाठी पर कोई भी मुकदमा नहीं चलती। आगे लिखते हैं गुरुदेव, जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्यों को भी परतंत्र मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। अब विचार कर लीजिए। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से लोग, जो बहुत से धार्मिक लोग हैं, अपने बहुत से धर्म और मजहब के लोग हैं, अपने मत के अनुसार वो यही मानते हैं कि मनुष्य अपने वश में नहीं है, वो ईश्वर के वश में है। उन्हीं को फिर से पढ़ देते हैं। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्य को भी परतंत्र मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर की बिना इच्छा से मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के वश में है, कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं मनुष्य अपने से कुछ नहीं करता, मनुष्य वही करता है जो ईश्वर उससे कराता है। यदि यह बात है तो मनुष्य को ईश्वर दंड क्यों देता है? प्रश्न यह है, अगर ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य सारे कार्य करता है ना, तो दंड मनुष्य को क्यों देता है? मनुष्य को तो दंड नहीं देना चाहिए। जैसे लाठी से किसी ने किसी को मारा, तो लाठी को तो कोई दंड नहीं देता है कि लाठी पर मुकदमा नहीं चलता है, मनुष्य पर चलता है। जब ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य कार्य कर रहा है, ईश्वर के इशारे पर सब कार्य हो रहे हैं, तो मनुष्य बेचारे का क्या गलती क्या है मनुष्य की? तो दंड क्यों मनुष्य को देता है ईश्वर? यही गुरुदेव कह रहे हैं। करीब करीब प्रत्येक मजहब, धर्म और मत कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है और पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है। यदि मनुष्य परतंत्र है और ईश्वर ही की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है, तो दंड ईश्वर को ही मिलना चाहिए, मनुष्य को नहीं। अतः ऐसे तमाम धर्म, मजहब और मत जो ईश्वर को प्रेरक मानते हैं, झूठे हैं। खूब विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए। यदि ईश्वर की ही इच्छा से शरीर चल रहा है और ईश्वर की इच्छा से ही कितने कर्म हो रहे हैं, जितने कुकर्म हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो दंड मनुष्य को क्यों?
और कर्मानुसार उसका जन्म मरण, दंड देने वाले ईश्वर, ये कैसे होगा? खूब विचार कर लीजिए, है ना। मनुष्य यदि इतना परतंत्र है तो दंड तो ईश्वर को मिलना चाहिए, गलती मनुष्य की नहीं है। तो जितने भी तमाम मजहब और धर्म यदि ऐसा बता रहे हैं ईश्वर की प्रेरणा से सारे कार्य हो रहे हैं, ये धर्म मजहब मत सब ईश्वर के प्रेरक मानते हो, सब झूठे। आगे पढ़ते हैं। लाठी, तलवार, बंदूक, मोटर, इंजन और हर प्रकार के कल कारखाने जड़ होने के कारण परतंत्र हैं। इनमें मन या आत्मा नहीं है, इसलिए वह अपने मन से नहीं चल सकते। मनुष्य चेतन है, उसमें अपना मन वर्तमान है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने मन से ही करता है। दूसरों का कहना भी तभी करता है जब अपने मन से उसे पसंद करता है। अतः मनुष्य चेतन होने के कारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह यदि किसी के वश में होता है तो अपनी ही प्रसन्नता से। मनुष्य स्वतंत्र है, गुरुदेव कह रहे हैं, वह ईश्वर के वश में नहीं है, है ना। जितनी गलत बातें लोग बता रहे हैं, जितने धर्म और मजहब और मत यदि वह कह रहे हैं कि सब ईश्वर के इशारे पर नाच रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से सब मनुष्य कार्य कर रहा है, तो इतने कुकर्म दुनिया में जो अभी दिख रहे हैं, तो कौन कर रहा है? फिर तो ये ईश्वर कर रहा है। दंड मनुष्य को क्यों दे रहा? गलत है ना सब, है ना। ऐसे मत, ऐसे मजहब, ऐसे धर्म जितने तमाम जो दिख रहे हैं ये ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं, कह रहे हैं, या सब झूठे हैं। खूब विचार कर लीजिए। लाठी, तलवार, बंदूक, मोटर, इंजन और हर प्रकार के कल कारखाने जड़ होने के कारण परतंत्र हैं। इनमें मन या आत्मा नहीं है, इसलिए वह अपने मन से नहीं चल सकते। मनुष्य चेतन है, उसमें अपना मन वर्तमान है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने मन से ही करता है। दूसरों का कहना भी तभी करता है जब अपने मन से उसे पसंद करता है। अतः मनुष्य चेतन होने के कारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह यदि किसी के वश में भी होता है तो अपनी ही प्रसन्नता से, है ना। कितनी बड़ी बात है। चेतन स्वतंत्र होता है। इस चेतन में जो चेतना है वह मनन करता और विचार करता है, उसी का नाम मन है। यही मन सबका प्रेरक है। हमारे शरीर और इंद्रियों का प्रेरक और संचालक हमारा मन है। अतः हमारे सब कर्मों का कारण भी मन है। इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है वह अपने ही कर्मों के कारण, चूंकि हमारे सब कर्मों का कारण, प्रेरक और संचालक मन है। अतः यदि हमने अपने ही कर्मों से यहाँ जन्म लिया है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने ही मन से यहाँ आए हैं। अतः किसी के जन्म का कारण ईश्वर नहीं है, किंतु जन्म का कारण यदि किसी को कहा जा सकता है तो आपका मन है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मन की महिमा पाठ। तो यह अभी समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। और अपने आत्मदेव को समझिए और कोटि कोटि नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।